हेलो फ्रेंड, माय नेम इज यश यादव। आज हम आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताएंगे। ये माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ पर चित्र बना है, तो आज हम इसको बताएंगे। लेकिन वीडियो को देखने के बाद अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। और ये माइटोकॉन्ड्रिया के यहाँ पर है और उसके माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ यहाँ पर है। पहले इसको ये वन टॉपिक इतना है, दूसरा टॉपिक इतना है और तीसरा टॉपिक यहाँ से यहाँ तक है। अब हम आपको माइटोकॉन्ड्रिया के चित्र में कुछ क्या क्या है इसमें बताने जा रहे हैं। ये जो दिख रहा है ऐसे, जो ये फिंगर के टाइप में यहाँ फिंगर है ना, इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टल। यहाँ पर अगर आप कहीं भी देख लीजिएगा, अगर आपके फिंगर की तरह ऐसे रहे तो उसको क्रिस्टल समझिएगा। और जो माइटोकॉन्ड्रिया के जो एकदम ऊपर वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? आउटर मेम्ब्रेन। और आउटर मेम्ब्रेन के अंदर एक होता है ये, जिसको हम लोग बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। इसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। और ये यहाँ पर देखेंगे जो छोटे छोटे गोले दिख रहे हैं, ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं इसको बोलते हैं राइबोसोम्स। RIBOSOMES, राइबोसोम्स। आप लोग लिख लीजिएगा, हम जानते हैं आपको दिख नहीं रहा होगा। ये जो दिख रहा है ये बड़ा वाला, इसको क्या बोलते हैं? मोटवी, MOTVE। और ये बताए थे, अगर यहाँ पर आपका फिंगर की तरह दिख रहा हो समझ लीजिए कि वो क्या है? क्रिस्टल, CRISTAL, क्रिस्टल। और जो एकदम बाहरी वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? आउटर मेम्ब्रेन, OUTERMEMBRANE। और आउटर मेम्ब्रेन के अंदर भी एक लेयर होता है जिसको यहाँ पर है आउटर मेम्ब्रेन के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? इनर मेम्ब्रेन, INNERMEMBRANE, इसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। अब हम आपको बताते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ बारे में। होता क्या है माइटोकॉन्ड्रिया? हम लोग जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, प्रोड्यूस 90% ऑफ सेल एनर्जी। 90% यही सेल को एनर्जी दे रहा है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया 90% सेल को एनर्जी दे रहा है, बस 10% और सब दे रहे हैं, और बाकी 90% पूरा माइटोकॉन्ड्रिया सेल को एनर्जी दे रहा है। वो एनर्जी को हम लोग क्या हम माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी देता है उसको क्या बोलते हैं? ATP। जो माइटोकॉन्ड्रिया जो 90% वो एनर्जी देता है सेल को, उसको क्या बोलते हैं? ATP, पावर हाउस ऑफ सेल। इसीलिए बोलते हैं सेल का पावर हाउस क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। एक बार फिर से आप लोग बता दे रहे हैं, 90% प्रोड्यूस 90% ऑफ सेल, 90% पूरा माइटोकॉन्ड्रिया सेल को एनर्जी देता है। उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? ATP। और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। अब इसी तरह दूसरा करते हैं, कन्वर्ट न्यूट्रिएंट्स इनटू ATP। कैसे न्यूट्रिएंट को कैसे ATP में कन्वर्ट करते हैं आप लोग जानते हैं? जैसे ये ATP है, इसको ATP में कैसे कन्वर्ट किए पता है? इसको अगर माइटोकॉन्ड्रिया, अब हम आपको ये जो ATP है इसका फुल फॉर्म आप लोगों को पता नहीं है, मैं बताता हूँ। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फोरेट। आप लोग ATP का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। ATP का फुल फॉर्म क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, लिख भी लीजिएगा। कन्वर्ट न्यूट्रिएंट इनटू ATP इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब पता है ये माइटोकॉन्ड्रिया 90% सेल को एनर्जी कैसे दे पाता है? जो हम लोग खाते हैं, कुछ भी खाए वो न्यूट्रिएंट्स होता है, फिर वो अंदर जाने के बाद एनर्जी वो मतलब कन्वर्ट हो जाता है ATP में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन होगा ही नहीं तो कन्वर्ट होगा ही नहीं, ATP में न्यूट्रिएंट कन्वर्ट होगा ही नहीं। अगर
यहाँ सब ऑक्सीजन है तभी कन्वर्ट हो रहा है एटीपी में ये न्यूट्रिएंट। अगर ऑक्सीजन होगा ही नहीं तो एटीपी में कन्वर्ट होगा ही नहीं। अब अब फिर से बता दे रहे हैं एक बार फिर से आप लोगों को। अगर कहीं भी मतलब बाहर कहीं मत जैसे लिविंग थिंग के अंदर ही अगर सेल के अंदर लिविंग थिंग के अंदर सेल होता है, सेल के अंदर माइट्रोकांडिया और बहुत सारे ऑर्गेनेल होते हैं, उसी में एक माइट्रोकांडिया होते हैं। माइट्रोकांडिया के अंदर वाला स्ट्रक्चर जैसे उंगली संरचना दिखे उसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टल। और ये यहाँ पर जो दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? मोटवी, MOTVE। और ये जो दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स, RIBOSOMES, राइबोसोम्स। और ये जो दिख रहा है एटीपी, एटीपी एक एनर्जी होता है। जो ये सब दिख रहा है ये एक एनर्जी के रूप में है। अब फिर से एक बार यहाँ दिखा दे माइट्रोकांडिया के टॉपिक में, प्रोड्यूस 90% ऑफ सेल एनर्जी एटीपी, पावर हाउस ऑफ सेल। 90% सेल को माइट्रोकॉन्ड्रिया सेल को 90% एनर्जी देता है और वो उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटीपी। इसीलिए माइट्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। अब दूसरा टॉपिक बताने जा रहे हैं, कन्वर्ट न्यूट्रिएंट इनटू एटीपी इन द प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन। हम लोग यहाँ पर 90% ये क्यों दे पा रहे हैं एनर्जी, पता है सेल को? क्योंकि सब जो हम लोग खाते हैं ये कन्वर्ट कर देता है एटीपी में। एटीपी ये जो माइट्रोकांडिया है कुछ भी खाते हैं उसको कन्वर्ट कर देता है एटीपी में। अगर माइट्रोकांडिया के अंदर ऑक्सीजन होगा ही नहीं तो ये कन्वर्ट कर ही नहीं पाएगा, तो ये भी 90% नहीं दे पाएगा। इसी ये कर देता है और ये 90% सेल को एनर्जी दे देता है। अगर इसमें एनर्जी ना हो तो कुछ होगा ही नहीं, ये भी सबसे कम, सब की तरह कम देगा। अब तीसरा टॉपिक बताने जा रहे हैं, नंबर डिपेंड्स अपॉन फिजिकल एक्टिविटीज ऑफ सेल। कोई कुछ भी एक्टिविटी, जैसे ही कुछ भी हम लोग हाथ हिला रहे, कितने के एक्टिविटी हिला रहे, ऐसे हमारे सेल के, हमारे शरीर के अंदर कुछ वस्तुएं जो एक्टिविटी करते भी और कुछ नहीं भी करते और कुछ बहुत ज्यादा भी करते हैं। जैसे रेड ब्लड सेल 1% का नहीं करता, बस वो दूसरे को मदद से जाता है, उसके अंदर कुछ एक्टिविटी नहीं होता है, वो उसका देखिए 0 है। और लीवर सेल और मस्कुलर सेल का 100 से 200 तक है, इसका एक्टिविटी 100 से 200 तक है। अब हमारा माइट्रोकांड्रिया के बारे में खत्म हो गया। मेरा चैनल अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।